28 नवंबर 2025 को एक फिल्म आई है तेरे इश्क में, बाय आनंद एल रॉय, म्यूज़िक बाय ए आर रहमान। मूवी के बीजीएम में कोई कमी नहीं है, मूवी की एक्टर्स की परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं है। ज़ीशान का छोटा सा कैरेक्टर था भाई साहब, वो बनारस में जो करते हैं ना, मुक्ति दिलवाते हैं जो पंडित होते हैं, वो वाला कैरेक्टर था ज़ीशान का। थोड़ा सा था पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल था भाई। तो चलिए बात करते हैं मूवी की स्टोरी की। धनुष एंड कृति सेनन स्टारर तेरे इश्क में। भाई मूवी इज़ डैम अमेजिंग। 2025 के जाते जाते आनंद एल रॉय ने एक ऐसी फिल्म दी है आपको भाई, जिसकी स्टोरी, जिसका स्क्रीन प्ले, जिसकी स्क्रिप्ट, जिसका बीजीएम, जिसका म्यूज़िक, जिसके गाने आप सभी को पसंद है। मुझे भी बहुत पसंद आए, बाकी सारी चीज़ें मैंने बता दी भाई। बहुत अमेजिंग मूवी है। परफॉर्मेंस को लेके देख लो, सबको पता है धनुष बहुत अच्छा एक्टर है भाई, एंड धनुष ने इस फिल्म में भी फाड़ू काम किया है भाई। एंड साथ में कृति सेनन भाई बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है, और वो है भी ब्यूटीफुल। और इस फिल्म में कृति सेनन ने भी भाई टॉप नॉच काम किया है अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस। उसकी एक्टिंग बहुत अमेजिंग रही है। एंड भाई साथ में जो सपोर्टिंग कास्ट रही है, प्रकाश राज जी, और जो इसके फादर रहे हैं, कृति सेनन के जो फादर थे। और भाई मूवी बहुत अमेजिंग है। तो आपको देख के ना डैम बहुत मज़ा आने वाला है। मतलब मैं फर्स्ट शो देख के आया, तो जस्ट सिर्फ इसलिए था कि आप लोगों को रिव्यू कर सकूँ। सो वेलकम टू द अवनीश पॉपकॉर्न टॉक्स। एंड भाई प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करो यार, क्योंकि मैं आप लोगों को आता हूँ सबसे तेज़, सबसे पहले। कभी लेट हो जाता है, पर लेके ज़रूर आता हूँ रिव्यू। मूवी की बिगनिंग में ही हमें पता लग जाता है कि फाइटर पायलट है धनुष। और भाई जो पहला सीन है ना, गूज़बम्स दे आपको। एक सीन है मूवी के अंदर कि भाई होता ही है कि जो चाइनीज़ मतलब आप दुश्मनों का प्लेन है, और वो इंडिया पे अटैक करने के लिए ऊपर से अपने जो भी उनके फौजी होते हैं वो उनको भेजने वाले होते हैं भाई। और धनुष होता है पेट्रोलिंग पे, एयर पेट्रोलिंग पे। तो भाई वहाँ पर उसको जो भी कमांड कर रहे होते हैं उधर से, वो उसको मना करते हैं कि नहीं बहुत नीचे उड़ रहा है। फिर वो ऊपर चला जाता है। लेकिन भाई जब वो लोग, जो दुश्मन वाला जहाज़ था, वो जैसे ही खुल के ऊपर से कूदने वाले होते हैं ना भाई, जैसे गेट खुलता है पीछे होता है धनुष अपने फाइटर के साथ। भाई वो सीन आपको डेफिनेटली गूज़बम्स देगा। एंड उसके बाद फिर वहाँ से थोड़ी सी स्टोरी फ्लैशबैक पे चल जाती है, क्योंकि एक फाइटर पायलट को ग्राउंडिंग कर दिया जाता है जब, तो भाई फिर उसकी काउंसलिंग के लिए उसको बुलाया जाता है। काउंसलिंग से पता लगता है कि काउंसलर की वही लड़की जिसकी वजह से वो भाई आज की डेट में इस सिचुएशन में है, मतलब मेंटली जिसकी वजह से ऐसा जूझ रहा है, वो लड़की उसकी काउंसलिंग करने आ रही है। और पता लगता है वो उस लड़की को तो खुद काउंसलिंग की ज़रूरत है। मतलब कृति सेनन भाई, वो उनके कॉलेज के दिनों की बात है। कृति सेनन ने एक थीसिस लिखी होती है कि वो इंसान के अंदर से कुछ भी करके वायलेंस बाहर निकाल देगी। तो वो फुल कोशिश करती है अपने काम के लिए, लेकिन प्यार हो जाता है धनुष को। वो धनुष का यूज़ करती है, धनुष को प्यार हो जाता है उससे। फिर धनुष को प्यार हो जाने के बाद भाई धीरे धीरे चीज़ें उस तरफ चली जाती हैं कि भाई लास्ट में उसका थीसिस, उसका जो प्रोजेक्ट है वो पास हो जाता है। लेकिन भाई वो धनुष से प्यार नहीं करती, लेकिन धनुष का वन साइडेड लव होता है। फिर वो उसको हटा, वो उसको बोल भी नहीं पाती है एक्चुअली कि वो उससे प्यार नहीं करती। फिर वो उसको अपने फादर से मिलवाती है, कृति अपने फादर से मिलवाती है धनुष को। और कृति का फादर धनुष को बोलता है कि अगर तू मेरी बेटी से प्यार करता है या आज शादी के बारे में तू बात भी करना चाहता है, तो सबसे पहले यूपीएससी का प्री क्लियर करके आ। और भाई वो प्री क्लियर करते करते उसको 3 साल लग जाते हैं। इसी बीच कृति को प्यार हो जाता है अपने ही कॉलेज में मिले हुए एक प्रोफेसर से, जो कि यूएस में मिला आपस से। तो भाई मास्टर्स या हायर स्टडीज़ के लिए भाई उसको प्यार हो जाता है। लेकिन वो प्री क्लियर करके आता है, उस दिन उसकी सगाई हो रही होती है भाई। वहाँ से वो उसके घर में आग लगा देता है, जो वो सीने के भाई दिल्ली फूंक दूंगा अगर मुझे प्यार हुआ तो भाई फिर उसके बाद पता लगता है कि कृति ने उससे शादी नहीं की, उस बंदे से। कृति को रियलाइज़ होता है कि भाई वो तो धनुष से प्यार करती है, लेकिन धनुष उस टाइम पे जा चुका होता है भाई। फिर वो उसी बंदे से प्यार कर लेती है और उससे भाई प्रेग्नेंट हो जाती है। तो जब वो उसकी काउंसलिंग के लिए जाती है, तब उसको दिखता है कि वो प्रेग्नेंट है। पर फिर वो उसको बोलती है, वो डायलॉग बोल के आया था ना, शंकर करे कि तेरे बेटा हो और तू। तो भाई तब वो बोलती है कि तूने कहा था ना कि मुझे बेटा हो और तू। सो बेसिकली फिर लास्ट में जो शंकर होता है भाई, उसको चाहिए होता है क्लीन चिट।
मतलब उसको सिर्फ एक साइन चाहिए होता है, वो भी कृति सेनन का, कि तू काउंसलर है मेरी तो तू साइन कर दे सो दैट आई कैन गो फॉर फाइटिंग। लेकिन भाई वो साइन करने से मना कर देती है। फिर वो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा तू पाले। तो वो कहती है कि मैं चाहती हूँ, तो वो साइन करने से मना कर देती है। वो कह देती है कि भाई अगर तू फाइटिंग करने के लिए जाएगा, मतलब तू अगर लड़ने के लिए जाएगा तो भाई तू भी मारा जाएगा, और मैं चाहती हूँ कि तू मरे ना, तू मेरे बेटे को संभाले, क्योंकि वो उससे प्यार करने लगी थी। और वो कहता है भाई उसका बाप कहाँ है, उसका बाप जिससे उसने शादी की थी वो INS विक्रांत में था, जिसको दुश्मनों के जो पानी के जहाज़ थे, दुश्मनों के जो शिप थे उन्होंने घेरा हुआ था। भाई वेपन्स ख़त्म हो जाते हैं, जो मिसाइल्स होती है, क्योंकि वो लड़ने के लिए जाता है जब धनुष, वेपन्स ख़त्म हो जाते हैं, उनको इजेक्ट करने के लिए बोलते हैं उसकी जो टीम के बंदे होते हैं, लेकिन वो इजेक्ट नहीं करता। एक आखिरी बचा होता है दुश्मनों का, भाई वो सीधा जाके उस शिप में टक्कर मार देता है एंड ब्लास्ट कर देता है। सो वो उसके बाप को बचा लेता है, खुद मर जाता है। तेरे इश्क में मूवी आपको हो सकता है, जो बहुत डीप सोचते हैं वो हो सकता है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, वो रो भी पड़े मूवी के अंदर। बाकी इस फिल्म के सामने भाई सैयारा वैयारा ना बच्चे हैं। तो ट्रस्ट मी गाइस, जस्ट गो एंड वॉच दिस मूवी, दिस इज़ एन अमेजिंग मास्टरपीस बाय बॉलीवुड। तेरे इश्क में धनुष इज़ अमेजिंग। प्रकाश राज जी हैट्स ऑफ, बहुत अच्छा काम किया है। कृति सेनन ब्यूटीफुल। प्यार व्यार ना हो जाए मेरे को इस बार, पर मेरे से लंबी है इसलिए होगा नहीं मेरे को। और सो वेलकम टू द अवनीश पवार, सो वेलकम टू अवनीश कॉन टॉक्स। लव यू ऑल। फिर मिलते हैं धुरंधर के रिव्यू के साथ।